बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत कहती है कि मेरा खावंद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक़्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफ़लिसी अपनी इंतहा को थी। अक्सर औक़ात हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। सब्र के साथ हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि एक रात तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्चे की बुखार और भूख से बनी हालत से मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल चुकी थी। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी नहीं देखी थी। बेकरारी हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का वो कौल याद आ गया, जिसका तर्जुमा है, भला कौन है बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन इसकी तकलीफ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की हो या गुर्बत व अफलास की हो या फिर गुनाहों की हो, वो कौन सी ज़ात है, वो कौन है इस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हुज़ूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की और इसके माथे से पट्टी उतार कर दोबारा पानी से भिगोकर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाजे को खटखटाया, इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर में कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने पूछा, कौन है? तो आगे से जवाब आया कि मैं डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुला लिया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर जला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला कि अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुला लिया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया? क्यों तुम लोगों ने मेरी नींद ख़राब की? डॉक्टर के मुंह से ये टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा, तो क्या ये फलां शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फलां साहब हमारे हमसाया हैं। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा खामोश हुआ और फिर हमारे घर से निकलकर हमारे हमसाये के घर चला गया और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज में बोला, अल्लाह की कसम,
तुम्हारे घर से इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूंगा। मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और अल्लाह के हुजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दुआएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात के सामान के साथ लौटा। साथ ही इसने हमें बताया कि इसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें इस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है। सिर्फ याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर इससे भी बड़े भरोसे की कहानी सुनिए कि जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपने ताक़ुब में आने वाले दुश्मनों से खौफज़दा जान बचाते हुए अहले मदीन की तरफ पहुंचे और कुएं पर खड़ी दो लड़कियों के रेवड़ को पानी पिला चुके तो उन्होंने कोई मुआवजा तलब नहीं किया था। हालांकि इस वक्त वो भूख से बेहाल थे। उन्होंने बकौल कुरान शरीफ सिर्फ इतना कहा था, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इला मिन खैरल फ़कीर, जिसका तर्जुमा है, परवरदिगार मैं इसका महताज हूँ कि मुझ पर अपनी नेमतें नाज़िल फरमाए। और फिर नहायत ही काबिल कदर कारीन इसके बाद का किस्सा आप जानते ही होंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से जवाब कुछ यूं था कि एक लड़की से मुफ्त में शादी और 10 साल के लिए काम का मुआहदा। तो किस्सा मुख्तसर व हासिल तहरीर के मेरे प्यारे मुसलमान बहन भाइयों, अल्लाह ताला पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमें हमारी जन्म देने वाली माओ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं और मोहब्बत करते हैं, तो वो किस तरह हमारी कोई बात को रद्द कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल सबक आमोज़ कहानियाँ, जिसमें हम आपके लिए इस्लामी मालूमात और तारीख़ के औराक से कुछ सबक आमोज़ किस्से कहानियाँ आपके लिए लेके आते हैं, ताकि हमारा अल्लाह ताला पर अकीदा ज़्यादा हो, हमें अल्लाह ताला पर ज़्यादा भरोसा हो और अल्लाह ताला के अलावा कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई किसी की परेशानियां ख़त्म नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए मुसीबतें ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक वसीला तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन उस मुसीबत को हल करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो में हमारे साथ रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बगैर किसी तातील के पहुंच सकें और आप इस तरह के किस्से कहानियों से मुस्तफ़ीद हो सकें। हो सकता है ये एक छोटा सा अमल मेरी और आप लोगों की मग़फ़िरत के लिए एक वसीला बन जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।